निश्चित तौर पे कोई ना कोई कमी तो रही होगी चाहे चेयरमैन में, और समय रहते अगर वो ठीक ठाक सबको साथ लेके चलते, सबका काम करवाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। चेयरमैन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इसी कारण खिलाफ हो गए और निश्चित तौर पे हटना पड़ेगा। मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम 26 मेंबर इसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं हैं, क्योंकि इसने ठेके लिए हैं, टेंडर वेंडर तो खुद लिए हैं, खुद काम करवाया है, खुद ही मुनाफा खाया है। इसने ठेके लिए हैं, टेंडर वेंडर तो खुद लिए हैं, खुद काम करवाया है, खुद ही मुनाफा खाया है। उसके खिलाफ अविश्वास आ जाएगा और पद से हट जाएगा। उसकी कोई जांच करवाने की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाएंगे। 26 मेंबरों का मानना है कि सर अब जब ब्याणा साहब जिसके ऊपर आशीर्वाद देंगे, जिसके ऊपर भरोसा करेंगे, वही चेयरमैन होगा। अब साहब किसकी लॉटरी निकालने वाली है सर? खैर, इस समय हांसी विधानसभा केंद्र मौजूद है और विधायक विनोद ब्याणा जी के आवास स्थान पर मौजूद है, क्योंकि विधायक जी के धन्यवाद दौरे लगातार चल रहे हैं और लगभग हांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग गांव क्लियर भी हो चुके हैं। धन्यवाद दौरे के साथ में विधायक जी एक खास निमंत्रण दे रहे हैं पूरे हल्का वासियों को कि विधायक जी को 13 रत्न की प्राप्ति हुई है और बड़ी खुशी की बात है। उनको हरियाणा में कहा था भाई सोने पर सुहागा होगा। विधायक जी जीत की बधाई हो और पौत्र रत्न की भगवान ने मालिक की कृपा करी, उसकी भी आपको ढेर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, परमपिता परमात्मा की कृपा हुई, चुनाव में लगातार जीत हुई और उसके साथ साथ जैसे ही चुनाव में जीत हुई, थोड़े दिन बाद ही भगवान ने मुझे मेरे घर में पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं भगवान का भी शुक्रिया करता हूँ, भगवान का भी धन्यवाद करता हूँ और हांसी की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। ऊपर वाले की मेहर कृपा पूरा आशीर्वाद हाँ, भगवान की कृपा तो चाहिए। भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ये सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। वो कहते हैं करते हैं भगवान आप, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो वही है। हरियाणा में जिला परिषद और बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है सर। ऐसा ही वाकया हांसी विधानसभा के अंदर देखने को मिला। बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। जब उनको चेयरमैन बनाया गया था सर तो 18 मेंबर उनके पास में थे। जब उनको अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ मिलाया गया तब उनके पास मात्र 2 मेंबर रहे हैं कि 26 मेंबर 29 में से 26 मेंबर अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हो तो मानते हैं सर कि कहीं ना कहीं चेयरमैन ने बहुत बड़ी चूक की। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ऐसे नाराज नहीं होता। अब 29 में से 26 मेंबर आज खिलाफ उसके अविश्वास में साइन करके आए हैं। निश्चित तौर पे कोई ना कोई कमी तो रही होगी चाहे चेयरमैन में, और समय रहते अगर वो ठीक ठाक सबको साथ लेके चलते, सबका काम करवाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जब नाराजगी है, इसका मतलब काम नहीं हुए, मतलब जनता के अनुरूप कार्य नहीं होते तो फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि 26 मेंबर एकदम खिलाफ हो जाना, ये एक चेयरमैन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, इसी कारण खिलाफ हो गए और निश्चित तौर पे उन्हें हटना पड़ेगा। बीडीसी मेंबरों का मानना है सर कि उन्होंने ग्रांट वितरण में धांधली की या जो काम दिए थे सामूहिक वो नहीं करवा पाए, लेकिन बीडीसी चेयरमैन का कहना है कि 6 करोड़ रुपए का विकास कार्य हम करवा चुके हैं 29 के 29 वार्डों में, और अगर कहीं हमको लगता है कि भाई ये काम चेयरमैन साहब ने नहीं करवा तो आप विजिट कर सकते हैं। उन्हीं मेंबरों ने उनके ऊपर आरोप लगाया जिनके वार्डों में सर काम हुए। देखिए, ये तो जांच का विषय है, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं। मेरे पास तो ये 26 मेंबर आए थे इकट्ठे होकर के कि जी हमने चेयरमैन में अविश्वास प्रकट करना है और आप कृपया डीसी को फ़ोन कर दीजिए ताकि डीसी हमें समय दे दे। मेरे को इससे फालतू कोई नॉलेज नहीं कि अगर 26 मेंबर इलेक्टेड पर्सन मेरे पास आएंगे और डीसी साहब का टाइम मांगने का मेरे से कहेंगे कि टाइम लेके दे दो, तो मेरा दायित्व तो बनता है, क्योंकि वो इलेक्टेड पर्सन है और डीसी से मिलना हर आदमी का अधिकार है। अगर डीसी से मैंने टाइम लेके दे दिया, इससे फालतू मेरा कोई रोल नहीं है। मगर उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम 26 मेंबर इसकी कार्य प्रणाली से खुश नहीं हैं, क्योंकि इसने ठेके लिए हैं, टेंडर वेंडर तो खुद लिए हैं, खुद काम करवाया है, खुद ही मुनाफा खाया है और काम भी इसने बराबर बांट के नहीं दिए, काम हमारे एरिया में हुए नहीं। ऐसी ऐसी शिकायतें उन्होंने की, मगर वो सारी बातें उन्होंने डीसी साहब को भी लिख के दी। वो जांच का विषय है, जब उसके खिलाफ अविश्वास आ जाएगा और पद से हट जाएगा
तो उसकी कोई जांच करवाने की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाएंगे। अगर उसने कहीं गलती की है, नेग्लिजेंसी की है, वो सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। 26 मेंबरों का मानना है कि सर अब जब भ्याणा साहब जिसके ऊपर आशीर्वाद देंगे, जिसके ऊपर भरोसा करेंगे, वही चेयरमैन होगा। अब भ्याणा साहब किसकी लॉटरी निकालने वाले हैं सर? ये उन्होंने आपको कहा होगा, अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी बात लेके आई नहीं कि आपने आशीर्वाद देना है या आपने नाम रखना है। अगर कोई ऐसी बात होएगी तब उनकी आपस में पोलिंग करवा के देख लेंगे कि जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होंगे, जिसको ज़्यादा मेंबर चाहेंगे तो उसका नाम रख देंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई पक्षपात तो करना नहीं। जिसकी तरफ ज़्यादा वोटर होंगे उसका नाम रख देंगे और वो अपने आप फैसला कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा है उनको अपने आप फैसला कर लेना चाहिए। में जो 26 मेंबर आए हैं उसमें से 12 मेंबर तो ऐसे हैं सर जो सुबह से हम सोते उठते वक्त भ्याणा साहब को देखते हैं। 14 मेंबर उसमें ऐसे अगर भ्याणा साहब के ऊपर विश्वास करते हैं तो जो फैसला है चेयरमैन का वो 12 में से आने वाला है कि सर 14 में से? नहीं, ये तो समय बताएगा, भी कुछ नहीं कह सकते। 12 में आएगा कि 14 में आएगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी, जिसके पास मेंबर ज़्यादा होंगे वही चेयरमैन बनेगा।